हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर मिला है वो पेपर कराने वाली हूँ। तो मैथ्स का ये पेपर आज हम करने वाले हैं और इसको हम हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी हमने 2 सेक्शंस कर लिए थे। सेक्शन सी भी हमने शुरू कर दिया था, उसके 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका एक दिव्य से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाती है। वो एक तालिका दे रखी है, यहाँ पर आपको ओवर और बनाए गए रन दे रखे हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, उपयुक्त आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। मतलब आपको इस आंकड़े का क्या करना है, आयत चित्र बन जाएगा। बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे। अगर मैं ये यहाँ पर बना दूं आयत चित्र, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ बनाए गए रन, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं ओवर। अब देखो 0 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, इसको मिटो देते हैं, नीचे लिख देते हैं ओवर, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 20, फिर यहाँ पर आ जाएगा 30 आपका, यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ 50 और यहाँ 60। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ ओवर। ये सब आपको लिख के आना। अब यहाँ पर आप खुद से ले लो, तो मैंने 10-10 का गैप ले लिया। आप कितने का भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 का ही लेना है। 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो गया, ये 70, बस बना दो। अब 42 है तो 42 यहाँ पर कहीं होगा। ये आगे 0 to 10, 10 to 20 में 56 है, ठीक है। देन 35 है, तो इनके बीच में होगा ना, 30 और 40 के बीच में। प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाना है, एकदम सही बनेगा। देन 60 है आपके पास, और देन 40 है आपके पास। ये बन गया आपके पास आयत चित्र। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर पी क्यू आर एस एक आयत है और ए बी सी और डी क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर आर एस एन एस पी के मध्य बिंदु दर्शाइए कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज। देखो आपसे यहाँ क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस जो है वो एक आयत है, ये आपको दे रखा है। इसके चारों भुजाओं की मध्य बिंदु दे रखी है। अब उससे जो चतुर्भुज बन रहा है ना, आपको वो दर्शाना है कि वो समचतुर्भुज बन रहा है। तो समचतुर्भुज की अगर मैं कंडीशन देखूं, तो अगर मैं उसकी चारों भुजाएं बराबर कर दूं तो आ जाएगा वो समचतुर्भुज। इसका मतलब मुझे ए बी सी डी जो चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं बराबर करनी पड़ेंगी। अब वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले एक अपना आयत यहाँ पर बना लिया पी क्यू आर एस, ठीक है। और उसमें मैंने क्या किया, पी और आर को मिलान कर दिया। तब इन दोनों को ये मैंने देखो यहाँ पर ये जोड़ दिया है। क्लियर। अब इस वाले त्रिभुज में आप बिल्कुल आकृति में देखिए और ध्यान से समझिएगा। पी क्यू आर एस वाले में, इस वाले त्रिभुज में, अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे पता है कि ए और बी जो है वो मध्य बिंदु है पी क्यू के और क्यू आर के। वही चीज़ मैंने लिखी। जब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए बी है वो पी क्यू आर के समांतर भी होगा और उसका आधा भी होगा, है ना। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी और इसको अपनी समीकरण 1 ले ली, ठीक है। उसी तरीके से अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए, ये वाले में एस आर में, इसमें सी और डी जो है वो मध्य बिंदु है आर एस और पी एस के ना मध्य बिंदु। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार सी डी जो है वो पी क्यू के समान पी आर के समांतर भी होगा और उसका आधा भी होगा। वो भी मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। ये आगे मेरी दूसरी समीकरण। अब अगर मैं अपनी पहली समीकरण और दूसरी समीकरण से देखूँ, जब ए बी पी आर के समांतर है और सी डी भी पी आर के समांतर है तो फिर ए बी सी डी के भी समांतर होगा, है ना। और जब ए बी हाफ है पी आर का और सी डी भी हाफ है तो फिर ए बी और सी डी बराबर होंगे। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में मेरे को एक साइड की भुजा जो है, जो उनका एयर है, वो पैरेलल भी मिल गया है, मतलब समांतर भी मिल गया और बराबर भी मिल गया। और जब वो समांतर और बराबर दोनों ही मिल गए तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए बी सी डी है वो मेरा एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन यही होती है ना, कि आप एक जोड़े को समांतर कर दो और बराबर कर दो तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। चलो समांतर तो हो गया, पर मुझे इसे समचतुर्भुज करना है। अब कैसे करेंगे, अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ना मैंने 2 त्रिभुज लिए। तो ये वाला त्रिभुज लिया जिसको मैं हाईलाइट करूँ, ठीक है, कौन सा है, पी ए डी, और एक ये वाला चतुर्भुज त्रिभुज लिया है। ये दोनों त्रिभुज लिए हैं। इन दोनों त्रिभुज को मैंने सर्वांगसम किया है। कैसे, 3 चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही है। एक तो जो पी ए है वो ए क्यू के बराबर होगा क्योंकि ए मध्य बिंदु है। एक ये आयत है तो इसका हर एक कोण 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, जब ये आयत है तो पी एस जो है वो क्यू आर के बराबर होगा, पी एस क्यू आर के बराबर होगा।
मैंने उनका आधा करूँगी तो फिर वो भी तो बराबर ही होगा। तो इसका मतलब PD जो है वो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, इसके बराबर मिल गया QB के। 3 चीज़ें मिल गई, वही तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी। ये इस त्रिभुज की बात की, पहली वो जो मध्य बिंदु वाली 90 डिग्री वाला, और एक जो ये बराबर है वो ये यहाँ पर लिख रखा है, इसको कैसे आया बराबर। ठीक है, इससे मैंने ये दोनों त्रिभुज क्या किया, अपने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। जैसे ये सर्वांगसम सिद्ध हुए मेरे यहाँ पर, तो मैंने CPCT से क्या किया, इस वाली को AD वाली को AB के बराबर कर, तो दो भुजाएं तो आपस में हो गई बराबर। अब उसी तरीके से अगर आप ये ऊपर वाले त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दो दोनों, तो CPCT से फिर आप ये वाली भुजा CD को CB के बराबर कर सकते हो, है ना। तो करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो उसी प्रकार CD जो है वो BC के बराबर हो गई। अब ये वाली जो मैंने CPCT से की थी, इसे मैंने समीकरण 4 ले लिया, इसको 5 ले लिया, और 3 नंबर की ये वाली थी जब मैंने इन्हें समांतर किया था, अंदर वाले चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज। तो अगर आप तीनों समीकरण से देखें, 3 से और 4 से और 5 से, आपको एक चीज़ निकल के आ रही है, वो क्या, जो AB है वो BC के भी बराबर हो गई, AD के भी और CD का, मतलब ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी हैं। तो ABCD क्या बन गया, एक मेरा समचतुर्भुज बन गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया, देन हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इसको, इसमें आपसे कह रहा है जनवरी के महीने के दिनों के रिकॉर्ड किए गए दिल्ली का तापमान निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है। कि आपको दिल्ली का तापमान दे रखा है, सुबह के 3 बजे से शाम के दिन के 3 बजे तक का तापमान। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 12 घंटे के अंतराल में तापमान में क्या अंतर ज्ञात हुआ। 12 घंटे में जो तापमान है वो कितना चेंज हुआ, तो 8 डिग्री से 18 डिग्री हो गया, 10 डिग्री चेंज हो गया ना। तो 10 डिग्री का अंतर है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, किस समय दिन सबसे ठंडा, सबसे ठंडा कब था, जब सबसे कम तापमान था, तो सबसे कम 6 बजे था, तो 6 AM पे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, प्रातः 3 बजे से प्रातः 6 बजे तक तापमान किस प्रकार परिवर्तित, मतलब 3 बजे सुबह के और 6 बजे तक में जो तापमान है उसमें क्या चेंज आया। तो पहले 8 था और फिर 7 हो गया, 1 डिग्री का चेंज आ गया ना, तो -1 डिग्री आ गया, 1 डिग्री से वो घट गया। क्लियर। तो ये था 31 क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो सेक्शन है कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्वेश्चन 29, 30 और 31 अपने कंप्लीट कर लिए, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम अपने सेक्शन D स्टार्ट करेंगे। तो इन 3 क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।